बिहार में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और जो भी होगा हम किसी भी हाल में जो एट्रोसिटी एक्ट है और जो गिरिपार अनुसूचित जाति के अधिकार हैं और जो ये बिल दिल्ली जो लोकसभा में गया है उसका विरोध करेंगे। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को याद दिलाया गिरिपार के दलितों से किया गया वादा। सीएम सुखवा गिरिपार के कांग्रेस विधायकों से की एसटी स्टेटस के मुद्दे पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की अपील। रवि दलित के अनुसार शिलाई संग्रह व राजगढ़ में हुई अनुसूचित जाति के लोगों की महारैलियों की बदौलत सिरमौर में कांग्रेस को मिली 5 में से 3 सीट। 22 मई को संग्रह में भीम आर्मी की पहली रैली कर रवि दलित ने छेड़ी थी गिरिपार को एसटी स्टेटस के विरोध में मुहिम। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 103 पंचायतों वाले विकासखंड शिलाई व संगड़ा के अलावा सिरमौर के 5 विधानसभा हलकों में कांग्रेस को मिले 80 से 90% एससी वोट। गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल राज्यसभा से पास होने से पहले मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष से भी मुलाकात का समय मांगा। शिलाई व रेणुका के कांग्रेस विधायकों से एससी वोटर से किए गए समझौते के मुताबिक एट्रोसिटी एक्ट बचाने को कहा। अम्बेडकरवादी दलित संगठन भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार से गिरिपार के दलितों से किए गए एट्रोसिटी एक्ट अथवा उनका संवैधानिक हक बचाने का वादा पूरा करने की अपील की। रवि दलित ने कहा कि गिरिपार की 150 में से 103 पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में 80 से 90% एससी वोटर कांग्रेस के साथ आने से ही यहाँ वर्तमान उद्योग मंत्री व रेणुका के विधायक की जीत संभव हुई है। अन्यथा हाटी समिति द्वारा तो पब्लिक मीटिंग अथवा मीडिया के सामने एसटी स्टेटस के मुद्दे पर भाजपा को खुले समर्थन का ऐलान किया गया था। रवि दलित ने कहा कि गत 22 मई को संगड़ा में आयोजित भीम आर्मी की पहली पब्लिक मीटिंग अथवा रैली में उन्होंने गिरिपार के सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद विभिन्न दलित संगठनों द्वारा शिलाई संगड़ा व राजगढ़ आयोजित एससी संगठनों की महारैलियों में हजारों की भीड़ जुटता देख तत्कालीन भाजपा सरकार हिल गई थी और मुख्यमंत्री और यहां तक कि गृह मंत्री ने भी गिरिपार की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस दिए जाने पर दलितों के हक बरकरार रखने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि ट्रांसगिरी की राजपूत व ब्राह्मण जैसे सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने की सूरत में एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होना तय है और इसलिए गिरिपार के दलितों ने भाजपा नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं किया था और कांग्रेस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक हर्षवर्धन तथा विनय कुमार के समर्थन में गांव-गांव जाकर एससी वोटर को एकजुट करने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने कैबिनेट और लोकसभा से पास हो चुके गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल के राज्यसभा में पारित होने से पहले सुखविंदर सुक्खू व प्रदेश की कांग्रेस सरकार से वादे के मुताबिक इस बारे प्रस्ताव पारित करने की अपील की। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक का समय भी मांगा है, जिसमें राज्य सरकार से वह दलितों के हक में अपने संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल का आग्रह करेंगे। बहरहाल गत वर्ष से लगातार गिरिपार की स्वर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जे का विरोध कर रहे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से एससी वोटर से किया गया वादा निभाने को कहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान क्या कमिटमेंट हुई थी, इस बारे कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का आधिकारिक बयान अब तक आना बाकी है। बिहार में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और जो भी होगा हम किसी भी हाल में जो एट्रोसिटी एक्ट है और जो गिरिपार अनुसूचित जाति के अधिकार हैं और जो ये बिल दिल्ली लोकसभा में गया है उसका विरोध करेंगे। भाजपा के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोटिंग की गई और वहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वहाँ से निकली है। तो हमारा कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि हम आपसे इस मामले को लेकर मिलना भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें और जो ये गिरिपार में जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर ये अभी हाल ही में जो हाटी समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला है और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम इसे राज्यसभा में पास करवा कर रहेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें समय दें ताकि हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकें
और किसी भी हाल में हम जनजातीय दर्जा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए हम एक बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और सर्वप्रथम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हम उनसे मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि इसको लेकर जो है एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसे केंद्र सरकार से निरस्त करने की मांग की जाए। गिरिपार जनजातीय क्षेत्र की जो मांग चल रही है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले 22 मई को हमने संगड़ा से की थी और इस मामले को लेकर हमने रणनीति तय की थी और जिसमें 6 जुलाई को भाई चंद्रशेखर रावण जी को शिमला में बुलाया गया था और शिमला में ऐलान किया गया था कि हम गिरिपार जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेंगे और उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए भाई चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया था कि हम शिमला के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। उसके उपरांत हम लोगों ने गिरिपार में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिलकर 3 बड़े आंदोलन किए और हिमाचल सरकार जो पूर्व की हिमाचल सरकार थी उसे आगाह किया था कि आप इस जनजातीय दर्जे को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने इस जनजातीय दर्जे को वापस नहीं लिया। उसके फलस्वरूप परिणाम सामने आए और हमें कांग्रेस के कई आला नेता हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि हम गिरिपार में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और जो भी होगा हम किसी भी हाल में जो एट्रोसिटी एक्ट है और जो गिरिपार अनुसूचित जाति के अधिकार हैं और जो ये बिल दिल्ली जो लोकसभा में गया है उसका विरोध करेंगे। उसी के विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोटिंग की गई और वहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वहाँ से निकली है। तो हमारा कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसे केंद्र सरकार से निरस्त करने की मांग की जाए।